हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। 2 दिन से थोड़ा सा जुकाम था, तबीयत नहीं सही थी और सारा खेल आवाज़ का है। कहीं जाता हूं तो मुझे पानी सूट नहीं करता है, तो वहां का पानी मुझे तो डिस्टर्ब कर गया, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, 2-3 दिन के बाद मैं आया हूँ और एक शानदार सी वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। धैर्य बनाए रखें, ये कहाँ काम आता है? धैर्य बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है कि मन को शांत रखना है, धैर्य बनाए रखना है, मन को शांत रखना है, धैर्य बनाए रखना है। लेकिन क्या है, ये धैर्य कभी कभी कामयाब नहीं हो पाता है। हम जल्दबाजी में, जब भी कोई गर्भ में एक बच्चा आता है तो कितना हमें वेट करना पड़ता है। क्या हम वहां पर धैर्य बनाए बिना भी कुछ कर पाएंगे? क्या आप अगर धैर्य ना बनाओ और अचानक से उस माँ से कहो नहीं मुझे तत्काल चाहिए, तो क्या वो बच्चे को जन्म दे देगी आपके कहने से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई पेड़ आज आप लगाओ और कल को आप उससे बोलो कि मुझे तुझसे मीठे मीठे फल चाहिए और आज ही चाहिए, तो क्या वो दे देगा? नहीं देगा। यही हाल होता है किसी भी संस्था का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा बनने के लिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे घाघ होते हैं जो ये सोचते हैं कि आज पेड़ फल मतलब लगाया और कल हमको ये फल देने लगे। दे भी रहा था, लेकिन अचानक से उनके मन में एक लालच आ जाता है। लालच क्या आ जाता है दोस्तों? मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, मुझे लगता है कोई बहुत यूनिक कहानी नहीं है, कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। ऑब्वियस सी बात है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी एक बंदे को मिल जाती है और वो बंदा, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, वो अपने आप समझ जाएगा, वो एक यूट्यूबर भी है और सारी चीजें। लेकिन वो बंदा अपने संस्था को, मतलब एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझ बैठा और उसको घर ले आया और उससे बढ़िया रोज एक सोने का अंडा वो लेके अपना खाने लगा। लेकिन दोस्तों, मन में एक लालच नहीं होता है, मन में धैर्य नहीं रहा। मन में ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये संस्था जो है कुछ मेरे अंडे कल को देना बंद कर दे, तो इसके पास जितने अंडे हैं ये एक साथ मैं सारे अंडों को निकाल लूं। उस वही गलती की जो बचपन में उसने गलती की थी। तो उसने क्या किया, अंडे निकालने के लिए जल्दबाजी थोड़ी सी कर दी और मुर्गी को पेट फाड़ के उसके सारे अंडे निकालने की कोशिश की। हाथ कुछ नहीं लगा, बर्बाद हो गया, सो अलग। ठीक है, तो दोस्तों यही सारी चीजें होती कि जब हम धैर्य नहीं बना के रखते हैं किसी संस्था में। अरे एक दिन का, मान लो किसी ने कह दिया कि तुम बहुत गलत इंसान हो, अब हम पीछे पड़ गए कि हमको जल्दी से जल्दी इसका आंसर जानना है कि हम कैसे गलत इंसान हैं। तो वही चीजें होती कि धैर्य बनाए रखें। अरे हो सकता है उसने किसी और को कहा हो, गलती से मैसेज टाइप आपको हो गया हो सकता है वो अभी डिलीट मार दे, लेकिन हमने क्या किया, हमने वापसी में उसको इतनी गालियां दे डाली, इतनी गालियां दे डाली कि अब वो अच्छा मेरा दोस्त, वो अब मेरा दुश्मन बन के खड़ा हो गया। तो दोस्तों ये चीजें जब हम धैर्य बना के नहीं रखते हैं तो हमारी संस्था में हमारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारी बहुत इज्जत हो रही होती है, बड़े ऊंचाइयों पे तुम रहते हो, लेकिन होता क्या है कि हम उन ऊंचाइयों पर रहना बहुत ज्यादा शायद रास नहीं आता हमको। ठीक है, रास नहीं आता। हम इतनी ऊंचाइयों पर होने के बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि अभी और क्यों नहीं हमें कुछ मिल रहा है, अभी और हमें क्यों कुछ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यही चीजें हैं कि ज्यादा पाने की उम्मीद में हम बहुत कुछ खो भी बैठते हैं। ईमानदारी से रहें, धैर्य बना के रखें। अगर संस्था में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो उसके लिए भी धैर्य बना के रखें। अभी देखना कुछ लोग कमेंट मारना शुरू कर देंगे, तुम धैर्य बनाओ मुझे तो नहीं है, ऐसा ऐसा। अरे कमेंट वालों से तो भैया क्या बताएं, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो जो मेरी बातें तुमको गलत लगती हैं, जो उल्टा सीधा बोलने लगते हो। दोस्तों तो वही जो धैर्य अगर तुम हफ्ते भर का बना लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा हो, जैसे जब ये मकान बन रहा था और जब नींव खुद रही थी तो मैंने धैर्य रखा था। पहले दिन तो ऐसा लग रहा था कुछ काम ही नहीं हुआ है, दूसरे दिन तो लग रहा था कि ये मजदूर और मिस्त्री फ्री में पैसा खा रहे हैं, तीसरे दिन लग रहा था हल्की फुल्की रेखाएं खींची गई हैं, चौथे दिन लग रहा था केवल 10 फावड़े मारे गए हैं। तो दोस्तों ये जो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग, 15 दिन बाद ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा ये मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे खुदा हुआ है, अच्छा ये किचन है, ये यहाँ पे बाथरूम का दिया हुआ है, ये हॉल का दिया हुआ है, ये ड्राइंग रूम, हर चीज का हमको तो बाद में धीरे धीरे पता चलता है। लेकिन हम पहले ही दूसरे दिन उसको जो है मिस्त्री को मारने लगे कि तुमने काम नहीं किया, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो क्या काम हो पाएगा? क्या वो भवन निर्माण हो पाएगा? नहीं।
हमें उस जगह पर धैर्य रखना ही पड़ेगा। और अगर हम धैर्य नहीं रखते हैं तो फिर वहां से आप हट जाइए तो ज्यादा अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन को बार बार गाली देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को खराब नहीं कर लेगी, खत्म नहीं कर लेगी आपके चक्कर में। वो यही चाहती है कि लोगों का भला हो और फिर आपका भी भला हो, क्योंकि हम सबसे पहले, हमारी जो प्रायोरिटी है संस्था के उद्देश्य, यानी कि हम लोगों की मदद करने वाले होने पाए। हम सबसे पहले वॉलंटियर जोड़ रहे हैं, बिजनेसमैन नहीं जोड़ रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है, अगर बिजनेसमैन बन के आ रहे हो तो यहां पर मत जुड़ो। लेकिन अगर आप वॉलंटियर बन के आ रहे हो, सबसे पहले कर भला करना होगा, तभी हमको साथ में हमारा हो भला होगा। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले लाओ भला, लाओ भला, सबसे पहले हमारा भला। 300 कहां जा रहे हैं ये बताओ, मेरे नीचे वालों को भी 300 चले गए। दोस्तों, ये चीजें जब तक हमारे अंदर रहेंगी कि हम 300 के लिए रोएंगे, तब तक हम बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए 300 का रोना बंद कर दीजिए। आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो थोड़ा सोच के देखिए कि हफ्ते भर का धैर्य रख पाइए, हफ्ते भर लगातार काम कर पाइए, और ये हफ्ते भर में अगर आप 20, 25, 50 लोगों की टीम तैयार करते हैं, और क्या 20, 25, 50 लोगों में से क्या सबका पैसा संस्था के पास चला जा रहा है क्या? अगर ऐसा है तो हमें बताइएगा, आपके सारे डाटा की छानबीन मैं करवा दूंगा। लेकिन अगर संस्था के पास 2 से 3, 4 लोगों का पैसा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। संस्था को भी किसी ना किसी की मदद की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, सैलरी देने की जरूरत है, तमाम चीजें हैं उनके पास। तो अगर हम 300 रुपए, और संस्था ने साफ साफ खुले मंच से बोल दिया है कि अगर मेरे पास तुम्हारा 300 रुपया आ रहा है और अगर तुमको वापस चाहिए तो मैं तुम्हारा फ्री में अपग्रेड करूंगा और तुम्हारा पूरा पैसा मैं वापस कर दूंगा। तो ऐसी संस्था कहां देखने को मिलती है? ऊपर से हम धैर्य बना के नहीं रखते, हम बाधा बनते हैं, हम ग्रुप्स में लड़ाइयां करते हैं, हम ग्रुप में उल्टे सीधे मैसेज करते हैं। पॉजिटिव लोगों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन निगेटिव लोगों की संख्या भले ही कम हो, मगर कहते हैं ना कि एक गंदा टमाटर, एक सड़ा हुआ टमाटर पूरी टमाटर की टोकरी को इतनी जल्दी सड़ा देता है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए उस टमाटर को उठा के हमको साइड में रखना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं देवाशीष सर कि आप ऐसे लोगों को जो सड़े हुए टमाटर की तरह हैं, उनको उठाइए और उठा के बाहर फेंक दीजिए। डस्टबिन में उनकी जगह है दोस्तों, संस्था में उनकी जगह कतई नहीं है। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो आगे बढ़ाइए, नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, उल्टे सीधे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। 2-4 गिलास ठंडा पानी पी लीजिएगा, मन शांत रहेगा। लेकिन धैर्य जरूर बना के रखें। संस्था ने जो बदलाव किए हैं बहुत अच्छे के लिए किए हैं। अब जो चीजें होने जा रही हैं, जाहिर सी बात है कि अब बदलाव हो चुके हैं जितने भी होने थे। अब आप काम करने पे फोकस करिए और माइनस और निगेटिव चीजें सोचने की कोशिश ना करिए। बी पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।